बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हीट के चैप्टर में एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने ये देखा कि जो है जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या होता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में सारी चीज़ें देखी हमने, सही है, और बहुत सारी मिसालें भी देखी हमने। तो अब आज हमें यहाँ देखना है कि भाई एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स कैसा होता है। एक बात तो यकीनी है कि एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जो है वो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड से ज्यादा होता है। तो इसको मालूम करने के लिए हम एक तजुर्बा करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फ्लास्क होता है और इसके अंदर हम क्या पानी भर देते हैं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, फ्लास्क को हीट करते हैं। तो इनिशियली होता क्या है, ये फ्लास्क गर्म होता है, सही है। फ्लास्क जब गर्म होता है तो क्या होता है, ये एक्सपैंड होता है। फ्लास्क खुद एक्सपैंड होता है तो क्या होता है, वाटर का लेवल नीचे चले जाता है। वाटर का लेवल क्या होता है, नीचे चले जाता है, और ये क्या बन जाता है, L2 बन जाता है। और हम क्योंकि बुक में दी हुई जो है इस तरह मतलब इस्तेमाल कर लेते हैं कि आपको ज्यादा सहूलत हो जाए, तो हम इसको ऐसे कह लेते हैं। तो इनिशियली होता क्या है कि इनिशियली क्या होता है, ये आपका फ्लास्क हीट अप होता है और जिसकी वजह से फ्लास्क का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है और वाटर का लेवल नीचे आ जाता है। यानी ये पॉइंट ए पे होता है और ये पॉइंट बी पे आ जाता है। जो फिगर में यहाँ पे L2 है, इनिशियली पे L1 था। हम इसको वो बुक के हिसाब से कर लिए तो क्या ये नीचे आ जाएगा और ये पॉइंट बी पे आ जाएगा। उसके बाद फिर हम मीट करेंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड रेज होके पानी जो है रेज होके मतलब बढ़ जाएगा और ऊपर यहाँ एल सी पॉइंट सी पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट सी पे आ जाएगा, सही है। तो अब जरा सोचें आप कि जब पहली मर्तबा जब आपने गर्म किया तो क्या हुआ, फ्लास्क क्योंकि जो सॉलिड है वो एक्सपेंड हुआ और पानी का लेवल नीचे चला गया, और फिर और ऐड किया तो हमने पानी का लेवल उससे दुगना तिगना ऊपर चला गया, सही है। तो मतलब ये कि जब हीट हुआ तो फ्लास्क जब हीट हुआ तो वो थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन जब लिक्विड हीट हुआ तो क्या हुआ, वो ज्यादा बढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ, इस तजर्बे से बात साबित हुई कि हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ज्यादा होता है बनिस्बत एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स के। अब जरा देखते हैं कि इसमें एक तो है हमारे पास हकीकी फैलाव, जिसे हम कहेंगे कि मिसाल के तौर पर रियल एक्सपेंशन बोलेंगे, और एक है हमारे पास, एक तो हमारे पास क्या हो गया, एक तो हमारे पास एक रियल एक्सपेंशन है, एक रियल एक्सपेंशन है हमारे पास, और दूसरा क्या है हमारा, हमारे पास अपेरेंट एक्सपेंशन है। तो रियल एक्सपेंशन क्या है हमारे पास, तो अगर हकीकी फैलाव की हम बात करें तो टोटल, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि तो ये होगा रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू apparent एक्सपेंशन प्लस, तो हमारे पास apparent एक्सपेंशन कितना है, apparent एक्सपेंशन हमारे पास AC है, और एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क क्या है हमारे पास, AB है, और जो रियल एक्सपेंशन हुआ है वो क्या है, वो BC है, ठीक है। तो और इससे हमें ये रिलेशनशिप मिल गया, सही है। रियल एक्सपेंशन क्या होगा हमारे पास, अपेरेंट एक्सपेंशन क्या होगा। अपेरेंट एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, जाहिरी फैलाव भी कहते हैं, ठीक है। तो फिर इससे हम ये बात ड्राइव कर सकते हैं कि जो है कि लिक्विड्स जो हैं, माया जो हैं वो क्या ज्यादा एक्सपेंड होती हैं सॉलिड से ज्यादा, और यही वजह होती है कि मरकरी जो होता है, थर्मामीटर में जो मरकरी होता है उसको जो है इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है जब वो गर्म होता है तो वो एक्सपैंड होता है और आपको सहूलत के साथ टेम्परेचर दे सकता है या बता सकता है। अब हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन क्या होता है। अगर जो है कोफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन क्या कहलाएगा, अगर जो है हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड हो, क्योंकि वॉल्यूम लेंगे ना हम, लिक्विड्स का तो हम वॉल्यूम लेते हैं। अब जो इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा 1 क्यूबिक मीटर ऑफ अ लिक्विड, 1 केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि केल्विन भी एक टेम्परेचर का यूनिट है ना, 1 डिग्री के इंक्रीज इन केल्विन टेम्परेचर। तो इसको हम क्या करते हैं, हम
गामा ए से डिनोट करनी है, ये अपेरेंट हो गया आपको, ठीक है। और जो रियल इंक्रीज होगा, रियल एक्सपेंशन जो होगा टोटल, वो 1 डिग्री हीट कर केल्विन इंक्रीज करने से, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, हम से गामा आर से करते हैं। और जो एक्सपेंशन हमारे पास इस फ्लास्क का होगा वो क्या होगा, हम उसको गामा जी से डिनोट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं, जहाँ पे हमने एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स को देखा, और उसके बाद हम एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को देखेंगे कि किस तरीके से पानी के अंदर जो है एक्सपेंशन ऑफ फ्लो होता है, मतलब किस तरह होता है, उसकी क्या सूरत होती है, और जिसको हम बेकायदा फैलाव भी कहते हैं पानी का। ठीक है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।